नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम सबको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यकर्ता होने पर गर्व है। वहीं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जिन्होंने देश के लोगों के भलाई के लिए इस संगठन का निर्माण हुआ और धीरे धीरे ये आज़ादी के लड़ाई के प्रमुख आधार स्तंभ बना। महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई और देश आज़ाद हुआ और देश आज़ादी के बाद पंडित नेहरू के नेतृत्व में आधुनिक भारत की आधारशिला रखी गई और लगातार आज पूरे देश में, दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में यदि स्थापित है तो हमारे कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं के मेहनत, त्याग और उसके सोच, इसके कारण से संभव हुआ। चाहे वो महात्मा गांधी जी हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो, चाहे हमारे प्रदेश में आप देखेंगे चाहे वो पंडित सुंदरलाल शर्मा हो, चाहे रविशंकर जी शुक्ल हों, चाहे डॉक्टर खूबचंद बघेल, छेदीलाल बैरिस्टर, प्यारेलाल ठाकुर, तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया। जेल में जीवन उन्होंने बिताया और देश को आज़ादी दिलाई। तो ऐसे तपे हुए जो नेता हैं उनके मेहनत से, उस त्याग, तपस्या से ये देश बना है। और आज स्थापना दिवस है कांग्रेस के, मैं सबको बधाई और शुभकामना देता हूँ। क्या विकल्प है? आप लोग तो थोड़ा डिबेट कराइए थोड़ा, इसका विकल्प क्या होता है? भाई तीन ही विकल्प है, मैं पहले तीन ही विकल्प है। या तो बिल वापस कर दे यदि उससे संतुष्ट नहीं है राज्य सरकार को, है ना। दूसरा विकल्प है वो राष्ट्रपति को भेजे। तीसरा विकल्प ये है कि वो अनंत काल तक के रख सकती है, जब तक कि वो राज्यपाल है तब तक रख सकती है। चौथा कोई विकल्प नहीं है। और चौथा विकल्प की तरफ ये प्रश्न जो भेजा जाए, चौथा विकल्प है जो कि संविधान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था है ही नहीं। क्योंकि विधानसभा से बड़ा कोई विधिक सलाहकार हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता। प्रदेश का सबसे बड़ी पंचायत है, उससे बड़ा कोई हो सकता है? और उसमें सर्वसम्मति से पारित हुआ है, सभी दल के लोग हो, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो जोगी कांग्रेस के लोगों, सब लोगों ने सहमति व्यक्त की, सर्वसम्मति से हुआ है। तो उससे बड़ा और क्या हो सकता है? यदि कोर्ट में नहीं टिकेगा, अरे कोर्ट में हम लड़ने की तैयारी है भाई। कोर्ट के निर्देश पर तो हमने क्वांटिफाइबल डाटा बनाया आयोग, और क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के माध्यम से ही तो भारत सरकार खुद EWS को 10% दे दिया। किस आधार पर दिया? कोई कारण नहीं है। जबकि हम यदि 4% दे रहे हैं तो उसके पीछे तर्क है हमारे पास कि हमारे पास क्वांटिफाइबल डाटा है ना, और उस आधार पे किए हैं। तो जब ये बात हम विधानसभा में बोले हैं, विधानसभा में बात आई है, तो उसके बाद किसी को शक नहीं होना चाहिए। ये विधिक सलाहकार को शक होने लग गया। विधानसभा में जब हमने कहा क्वांटिफाइबल डाटा का आधार पे किया है और सबने माना, तभी तो आरक्षण बिल पारित हुआ जी। अब उसके बाद वो विधिक सलाहकार जो एकात्म पर्सन में बैठता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, उसको विश्वास नहीं है, तो प्रश्न उठा रहे हैं। इसका मतलब वो डिले करना चाहते हैं। कांग्रेस एक वहीं एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में बिजली की बचत के लिए हम ऊर्जा साक्षरता अभियान चला रहे हैं। मैंने खुद भी संकल्प लिया है। सीएम हाउस में अनावश्यक बिजली जलाने नहीं देते। अपने कमरे से बिजली का स्विच ऑफ करके ही मैं बाहर निकलता हूं। तो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का मैं इतना कहता हूं कि केवल भाषण नहीं, आप जितने भी विद्वान यहां बैठे हैं, क्योंकि मैं अधिकारी विद्वान नहीं हूं, मुख्यमंत्री कोई अधिकारी विद्वान हो भी नहीं सकता हर विषय का, लेकिन हमारा तो समाज प्राचीन समय से कहता है कि जो विद्वान हैं उनसे विचार लो और उस विचार को लेके वो जो राह दिखाए क्रियान्वित करो, तो समाज सुखी होगा, जनता सुखी होगी और शासन जो अपना उद्देश्य है
सबका सुखी जीवन उसमें सफल होगा। और इसलिए राज्य के मुख्यमंत्री के नाते यह हमारा संकल्प भी है कि आप जो विचार हमको देंगे, आप जो राह दिखाएंगे, उस राह पर चलकर हम योजनाएं बना के कैसे और केवल जल तत्व नहीं, 5 तत्वों की, मैं 5 चीजों की बात कर रहा था। पानी बचाओ, पेड़ लगाओ, एक बिजली बचाओ। मैं चूंकि मध्य प्रदेश के भी कई मित्र हैं, ऊर्जा साक्षरता अभियान हम चला रहे हैं। मैंने खुद संकल्प लिया है कि अगर नहाने हम जाते स्नान घर में और उजाला है तो स्विच ऑन करने की जरूरत क्या है, वैसे ही नहा लो भैया। आजकल आदत हो गई है कि घर की सब बत्ती जला डालो। और मैं ये सच कह रहा हूं, मेरी आदत बन गई है कि मैं कमरे में से जब बाहर निकलता हूं, सीएम हाउस में भी, तो मैं स्विच ऑफ करके ही निकलता हूं। मैं ये इंतजार नहीं करता कि दूसरा आएगा कर लेगा। और एक रहस्य की बात आज और बता, तो मेरा झगड़ा अगर होता है सीएम हाउस में काम करने वाले मित्रों से, तो इसी बात पे होता है कि तूने ये बल्ब क्यों जला के रखा है, बुझा। एक हमारा बेटी बचाओ अभियान और एक नशा मुक्त समाज बनाओ। और ये भैया जी जैसे मनीषी के मार्गदर्शन में हमने सीखा है, इसलिए जल तत्व का ये कार्यक्रम पंचमहाभूत के अलग अलग हो रहे हैं, निश्चित तौर पर समाज को भी दिशा देगा और सरकार को भी दिशा देगा। इस मंथन से जो अमृत निकलेगा उसको जनता के बीच में बांटने का सरकार की तरफ से समाज के साथ मिलकर हम विनम्र। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी जी को अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। पहले तो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस दिवस को बाल वीर दिवस घोषित किया। इसके माध्यम से साहबजादों को श्रद्धांजलि देने की परंपरा एक विधिवत शुरू होगी। जहां तक आपने सवाल कांग्रेस का किया, कांग्रेस ने कभी जिंदगी में 75 साल में कभी इनको ट्वीट नहीं किया। उन्हें 75 साल से सिर्फ अपने साहबजादों की चिंता थी। एक दिल्ली के साहबजादे से लेके छिंदवाड़ा के साहबजादे, छिंदवाड़ा से साहबजादे से लेके राधौगढ़ के साहबजादे, राधौगढ़ के साहबजादे लेके सीधी सिंगरौली तक के साहबजादों की चिंता रही उन्हें इन बलिदानियों की, देश पे जान लुटाने वाले साहबजादों की चिंता क्यों हो। अब उन्हें कोई बता ही नहीं रहा है कि सर्दी आ गई है। कोई उन्हें बता दे। उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, किसी को बता देना चाहिए। मैं तो समस्त कांग्रेसियों से कहूंगा कि उनके स्वास्थ्य की चिंता करें और उन्हें बताएं। कुर्सी जी, नर की तुलना नारायण से करना ये कोई भी अच्छा नहीं मानेगा, कोई भी उचित नहीं मानेगा। चाटुकारिता की पराकाष्ठा है, लेकिन इस चाटुकारिता से आप दूसरों को आहत कर रहे हैं। कहां 10 जनपद का रहने वाले राहुल जी और कहां अपने पिता के आदेश पर 14 वर्ष तक वन वन घूमने वाले वनवासी राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए वन में जाने के बाद से। कहां उन्होंने भालुओं और बानरों की सेना को लेकर राष्ट्र का वंदन किया और लंका को नेस्त नाबूद किया। और कहा सरहद पर जो हमारे जवान हैं, उन जवानों का अपमान की भाषा बोलने वाले को आप नारायण से तुलना कर रहे हो। ये जवानों के साथ भी उनकी भावना को आहत करने वाला है। आबकारी नीति के बारे में कोई भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये आबकारी नीति के बारे में कोई भ्रम रहना नहीं चाहिए। ये जो नियम की बात कर रहे हैं, ये नियम कोई नया नियम नहीं है। ये नियम कांग्रेस के दौर से ही चला आ रहा है। एमपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कोरोना के चलते अपने जन्मदिन को वर्चुअली मनाने के लिए लोगों से अपील की है। आप भी सुने उन्होंने क्या कुछ कहा।
संभावित लहर के कारण मैंने ये निर्णय लिया है कि इस बार मैं अपना जन्मदिन वर्चुअल मनाऊंगा। आप मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक, ट्विटर, ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वर्चुअली बधाई दें। आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामना मुझे ताकत देती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस बार 29 दिसंबर को मेरे जन्म दिवस पर आप वर्चुअल ही मुझे बधाई संदेश दें, क्योंकि ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखें। ये बात सही है कि अभी हिंदुस्तान में ऐसी चिंता की बात नहीं है, परंतु जिस तरह से चाइना और बाकी देशों में बहुत तेजी से कोविड बढ़ा है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी का भी आह्वान है कि हम कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखें। मध्य प्रदेश की सरकार हर स्तर पर पूरी तैयारी कर रही है। चिंता की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पर यह बात सही है कि हमें कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि 29 दिसंबर को मैं अपना जन्मदिन समारोह रूप में नहीं मनाऊंगा, वर्चुअल मनाऊंगा। आप सबकी शुभकामनाएं, आपका आशीर्वाद, आपका बधाई अपेक्षित है। आप मुझे शुभकामनाएं दें। वहीं मध्य प्रदेश की महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष नूरी खान को उज्जैन ने नजरबंद कर लिया गया है। वे भारत जोड़ो यात्रा विश्राम के दौरान उज्जैन पहुंची थी। बताया जा रहा है कि वे सीएम शिवराज सिंह चौहान को सिंहस्थ भूमि से लोगों को हटाने के विरोध में ज्ञापन देने जा रही थी, तभी पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बता दें कि आज उज्जैन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा है। सीएम उज्जैन में जल महोत्सव के उद्घाटन सत्र में पहुंचे हैं। सीएम ने कानीपुरा में पीएम आवास योजना के तहत हितग्राहियों को उनके नए घर में प्रवेश कराया। इसी बीच नूरी खान सीएम शिवराज को सिंहस्थ भूमि में घर खाली कराने के लिए गरीबों को अल्टीमेटम देने के मामले में ज्ञापन देने घर से निकली थी, तभी पुलिस ने उन्हें घर के गेट पर ही रोक लिया। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ जमकर बहस हुई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो का एक हिस्सा नूरी खान ने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। नहीं मैं जाऊंगी, नहीं मैं जाऊंगी। मुझे गरीबों की बात करनी है, आप लोग समझते क्यों नहीं? हमको कोई छोड़िए, आप लोग इस तरीके से नहीं कर सकती। नहीं, आप नहीं कर सकते। मैं जा रही हूँ। नहीं, मुझे मेरे घर पे ऐसे नहीं रोका जाएगा। नहीं, गलत बात है, गलत है ये। नहीं, क्या अलाउ नहीं है? अपनी बात नहीं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने बीजेपी को घेरते हुए एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आपको याद होगा, कांग्रेस सरकार ने 300 रुपए से पेंशन बढ़ाकर 600 रुपए की थी और उसे बढ़ाकर 1000 रुपए करने वाले थे, परंतु प्रदेश की जन विरोधी भाजपा सरकार की खराब नीतियां उन्हें रोक दी गई इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से। यहाँ इतनी भारी संख्या में मेरी माताएं और बहनें, आपको याद होगा जब कांग्रेस सरकार आई थी, हमने आपकी पेंशन 300 से 600 की थी और हम 1000 रुपए करने जा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत सही नहीं थी, उन्होंने आपकी पेंशन बढ़ाई नहीं। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ही हमारी कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आती है, हम आपकी पेंशन की राशि मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, चुनाव के समय मेरी फोटो दिखाकर लोधियों के वोट लिए जाते हैं। सभाओं में मैं भाजपा के लिए वोट मांगूंगी क्योंकि मैं पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूं। फिर भी आप अपना हित देखकर वोट देना क्योंकि आप भाजपा के निष्ठावान सिपाही नहीं हैं। उमा भारती रविवार को ये बात लोधी
लोधा समाज युवक युवती परिचय सम्मेलन में शामिल होने के दौरान कही थी। ये वीडियो मंगलवार को सामने आया है। वीडियो में उमा भारती ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि हम प्यार के बंधन में बंधे हैं, लेकिन राजनीति के बंधन से आप आजाद हैं। मैं आऊंगी, उम्मीदवार के पक्ष में बोलूंगी, वोट मांगूंगी, लेकिन आपको उसी उम्मीदवार को वोट देना है जिसने आपका सम्मान रखा हो, जिसने आपको उचित स्थान दिया हो। आपका अपमान रखा। मैं आऊंगी, मैं अपनी पार्टी के मंच पे आऊंगी, मैं लोगों का वोट मांगूंगी। मैं वोट में कभी नहीं कहती हूँ कि लोधी हो तुम भाजपा को वोट करो, नहीं, मैं तो सबको कहती हूँ, तो मैं सबको कहती हूँ कि आप भाजपा को वोट करो, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूँ। लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे, नहीं, आपको अपने आसपास के हित देखना है, क्योंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता अगर नहीं है और अगर आप पार्टी के वोटर नहीं है तो आपको सारी चीजों को देख करके ही अपने बारे में फैसला करना है। और इसलिए मैं ये मान के चलिए कि प्यार के बंधन में हम बंधे हुए हैं, लेकिन राजनीति के बंधन से मेरी तरफ। मध्य प्रदेश की तेज तर्रार मंत्री उषा ठाकुर हमेशा अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहती हैं। इसी वजह से एक बार फिर उन्होंने एक बयान दिया है जिसकी वजह से वो काफ़ी चर्चा में है, जिसकी वजह से वो एक बार फिर अपने बयानबाजी की वजह से चर्चा में बनी हुई है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने सांसद प्रज्ञा ठाकुर का समर्थन करते हुए कहा कि हिंदुओं को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखना चाहिए, इसमें कोई गलत काम नहीं है। हिंदू सनातन संस्कृति में कोई देवी देवता ऐसा नहीं जिसके पास आपने हथियार नहीं देखा हो। अनादिकाल से हमारे वेद पुराण भी आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की बात कहते हैं, इसलिए हथियार रखना कोई गलत बात नहीं है। आत्मसुरक्षा के लिए अपने पास हथियार रखना अच्छी बात है। इसी के साथ ही उषा ठाकुर ने लव जिहाद की घटनाओं पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इंदौर सहित मध्य प्रदेश में लव जिहाद की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, उसको लेकर प्रदेश सरकार कठोर कानून बनाएगी। जो भी इस तरह की हिमाकत करेगा उसे कठोर सजा भी दिलाई जाएगी। भाई इसको इस आत्मरक्षा की दृष्टि से लेना चाहिए और इसमें क्या गलत है। भारतीय सत्य सनातन परंपरा में हमारा कोई देवी देवता ऐसा नहीं जिसके पास हथियार ना हो। तो अनादिकाल से हमारे वेद पुराण शास्त्र को कि आत्मरक्षा के लिए अपने पास हथियार रखना कोई अच्छी बात है। जिस तरह से इंदौर शहर में लगातार इंदौर शहर में लव जिहाद जैसी घटनाएं सामने आ रही है, उसको देखते हुए भी इसका अनुमान लगाया जा सकता है। देखिए, लव जिहाद के लिए बहुत ही पुख्ता कानून मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाया है और जो भी इस प्रकार की हिमाकत करेगा उसके खिलाफ। रायपुर के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बुधवार को पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इस दौरान पार्टी के हित में काम करने का संकल्प नेताओं को दिलाया। इस दौरान मरकाम ने भाजपा को घेरा और आरक्षण के मसले पर भी बात की। साथ ही ये भी बताया कि आने वाले 3 जनवरी को कांग्रेस रायपुर में होने वाली महारैली में कितना जोर लगाने जा रही है। मोहन मरकाम ने राज्यपाल की ओर से आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर न करने पर कहा कि अपने आप को आदिवासी हितैषी कहने वालों का असली चेहरा प्रदेश के सामने उजागर हुआ है। वो कल तक आरक्षण की बात कहते थे, सरकार को चिट्ठी लिखते थे कि विधेयक लाइए, हम फौरन हस्ताक्षर करेंगे। आज हम उसी समाज के लोगों से मिलने जाते हैं, मिलते नहीं हैं। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या होगी। 138वां स्थापना दिवस है। आजादी के पहले 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। जिन उद्देश्यों को लेकर कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी, उन उद्देश्यों में कांग्रेस पार्टी सफल हुई है। आजादी के पहले हमारे महान नेताओं ने, जो कभी कहा जाता है अंग्रेजों का राज विश्व में कभी अस्त नहीं होता था, उस राज को भी आजादी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा है। आजादी के बाद देश के नवनिर्माण में, देश के विकास में, देश के प्रगति में बहुत बड़ा योगदान है। देश की एकता, देश में भाईचारा, देश में बंधुत्व को लेकर कांग्रेस पार्टी रही है और आज उन उद्देश्यों में कांग्रेस पार्टी सफल हुई है। 138वां बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, चाहे देश में चुनाव हो या ना हो। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर हमेशा एक्टिव मोड में नजर आती है, बात चाहे लोकसभा चुनाव की हो या फिर विधानसभा चुनाव की।
खत्म होते ही एक चुनाव दूसरे चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट जाती है। यही हाल मध्य प्रदेश में भी बीजेपी का है। मध्य प्रदेश में बीजेपी मिशन 2023 के लिए पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। पिछले विधानसभा चुनाव में आदिवासी क्षेत्रों में सीट कम आने से बीजेपी की सरकार चली गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी आदिवासी वोटों को लेकर कोई चांस नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी वोटर्स को लुभाने के लिए पेशा कानून लागू कर दांव खेला है। जनजातीय नायकों की प्रतिमाओं की स्थापना से लेकर आदिवासी नायकों के जन्म स्थान और बलिदान स्थली को भी डेवलप किया जा रहा है। इधर बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने प्रदेश की 135 एससी वोटर बाहुल्य विधानसभाओं को लेकर खास प्लान बना रही है। बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश जाटव ने 35,000 से ज्यादा एससी वोटर्स वाली विधानसभाओं के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इन विधानसभाओं के हर बूथ पर एससी मोर्चा अपनी अलग से बूथ कमेटी बनाएगी। एससी मोर्चा 35,000 से ज्यादा अनुसूचित जाति के वर्ग के मतदाताओं वाली 135 विधानसभाओं में नए वोटर्स को जोड़कर उन्हें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा एससी कैटेगरी के लिए चलाई जा रही योजनाओं से जोड़ने का काम करेगा। मध्य प्रदेश में इस सीजन में पहली बार दिन और रात में ठंड का एहसास हुआ है। ग्वालियर चंबल के बुंदेलखंड के इलाके में सबसे ज्यादा ठंड पड़नी शुरू हो गई है। यहाँ कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से नीचे आ गया है। इससे सर्दी और कोहरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान ग्वालियर चंबल बुंदेलखंड बघेलखंड के जबरदस्त कोहरे और अलर्ट जारी किया है। इसका सबसे ज्यादा असर भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, शिवपुरी, ग्वालियर और दतिया में देखने को मिलेगा। दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी के जिलों में मध्यम कोहरा रहेगा। अगले 48 घंटे के दौरान मौसम में फिर बदलाव होने की बात कही गई है। 30 दिसंबर को भोपाल और इंदौर समेत प्रदेश के कुछ इलाकों में बादल भी छाए रह सकते हैं। वहीं उज्जैन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक मोहन भागवत ने महाकाल के दर्शन किए। इसके बाद महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग परिसर में जल स्तंभ का अनावरण किया। मंदिर में 5 दिसंबर से सुजलाम जल महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके साथ ही चतुर्वेद पारायण भी किया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक जल स्तंभ का निर्माण 60 किलो चांदी से हुआ है। संघ प्रमुख डॉक्टर भागवत पर्यावरण पर भारतीय ज्ञान परंपरा आधार रहित समकालीन विमर्श स्थापित करने के लिए पंच महाभूत के जल तत्व पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार सुजलाम के सारस्वत सत्र में अतिथि बनकर शामिल हुए हैं। नए साल की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में नए साल के मौके पर किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार पहले से ही सतर्क नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में न्यू ईयर पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है, ऐसा इनपुट खुफिया पुलिस से गृह विभाग को मिला था। इससे लेकर गृह विभाग ने सभी कलेक्टर्स और एसपी को निर्देश जारी किया है और सख्ती से सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। 1 जनवरी से 31 मार्च तक खास तौर पर सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। अशांति फैलाने वालों पर एनएसए लगाने के लिए भी कहा गया है। निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, क्योंकि कार्यक्रम में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, वहीं मध्य प्रदेश में हिंदुत्ववादी संगठन भी फिल्म पठान को लेकर अलग अलग तरीके से विरोध दर्ज करवा रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर के बड़ा गणपत चौराहे पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने फिल्म पठान, अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का पोस्टर लगाकर अर्थी निकाली। बड़ा गणपत चौराहे से अर्थी की शुरुआत हुई और इसका अलग अलग जगहों से घुमाते हुए वापस इंदौर के बड़े गणपति चौराहे पर लाया गया, जहां पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने जमकर फिल्म पठान का विरोध किया और नारेबाजी की। फिल्म पठान के पुतले की चप्पल और जूतों से पिटाई भी इस दौरान की। इसके बाद पुतले को आग के हवाले कर दिया। हिंदू जागरण मंच के द्वारका जिला के संयोजक कन्नू मिश्रा ने इंदौर के सिनेमा मालिकों को ये भी चेतावनी दी है कि जिस तरीके से फिल्म पठान में हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया है, उसको देखते हुए फिल्म को इंदौर में प्रदर्शित नहीं किया जाए। यदि इस दौरान कोई भी सिनेमा
मालिक इस फिल्म को प्रदर्शित करता है तो पहले आवेदन दिया जाएगा और फिर दे दनादन करने में भी चूक नहीं की जाएगी।